भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण से पहला कांड, पहला अध्याय और श्लोक संख्या 2। ठीक है, आज भगवान श्री रामचंद्र की चर्चा होगी। आज तो राम जी का माहौल बना हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि राम जी के ऊपर ही चर्चा किया जाए। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक रहेगा? नहीं, कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। सांप्रदम लोके गुणवान वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता कौनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवानश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता कौनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवानश्च वीर्यवान। क्या था का वर्ड? गुणवान, फिर गुणवान, वीर्यवान और धर्मश्च कृतज्ञश्च। धर्मश्च कृतज्ञश्च और क्या है? सत्यवाक्य दृढ़व्रता। सेकेंड लाइन में क्या है? धर्मस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्य दृढ़व्रता। तो ये श्लोक जो है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। और ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे। तो जन्मेजय एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे और राजा भी थे पांडवों के वंशज के, लेकिन वो कर्मकांड में फंस गए थे। कर्मकांड समझते हैं किसको कहते हैं? कर्मकांड जानते हैं किसको कहते हैं? जो मंदिर जो लोग जाते हैं ना पूजा करने, दुर्गा जी, काली जी, शिव जी, गणेश जी, ये जी, वो जी, लो जी, सुनो जी, मंदिर में जाते हैं ना, इसको कर्मकांड कहते हैं। गलत है? सही है? ये लग रहा वरुण का आसन है, मैं तो वाटी नहीं रहा इसमें। अब थोड़ा माहौल बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा आराम से बैठा जाए। ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, माइक आगे कर लो। तो देखिए, एक होते हैं जो धर्म का पालन करते ही नहीं, दूसरे धर्म का पालन करते हैं मतलब से, और तीसरे धर्म का पालन करते हैं शुद्धता से। तो कौन अच्छा है? पहला वाला? तीसरा वाला वो सबसे बेस्ट है। पर दूसरा वाला भी ठीक है, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो करता है। पहला वाला तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, मानते हैं ना? पहला वाला तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। दूसरा वाला थोड़ा मतलबी होता है। मतलब जब तक भगवान सप्लाई कर रहे हैं तब तक ये भी भगवान को सप्लाई करता रहता है। जिस दिन भगवान बंद, ये भी भगवान बंद। जब तक आप पास कराते रहोगे तो आपको लड्डू बूंदी चढ़ाते रहेंगे। रिजल्ट खराब आए तो फिर भगवान चेंज, है ना? फिर यहाँ वहाँ इधर उधर। इसको कहते हैं कर्मकांड। तो कर्मकांड यानी कि यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, दान, दक्षिणा, गंगा स्नान वगैरह ये सब करते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे की भावना क्या होती है? भौतिक इच्छा, मतलब सुख, संपत्ति, बाल बच्चा, प्रभु जी, माता जी सब ठीक ठाक रहे, किराएदार मिल जाए और सैलरी बढ़ती रहे, प्रमोशन होता रहे। तो इस चक्कर में जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, साधारणतः आप लोग यही करते हैं, हम सब यही करते हैं। मतलब हाँ बोलिए, और क्या, सच्चाई तो यही है, यही हम कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, दिस इज ओके, बट दिस इज नॉट गुड। गुड है क्या? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मीन्स अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं, बस हम भगवान की सेवा करेंगे, आपको जो देना है दो, आपको फूल माला देना है, लात जूते देने हैं, जो दो, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको जो मर्जी हो। ये कहते हैं शुद्ध भक्ति। असली लव, असली प्रेम इसी को कहते हैं कि जहां बदले की कोई भावना ना, उसको असली प्रेम कहते हैं। तो यहाँ असली प्रेम की व्याख्या की जा रही, असली प्रेम की बात बताई जा रही। तो जो ये जन्मेजय प्रभु थे, ये भौतिक कार्यकलापों में लग गए थे। तो एक बार वेद व्यास जी गए और जाकर के इनको
आकर्षित करने की कोशिश की है शुद्ध भक्ति की तरफ। उन्होंने कहा कि ये तो पांडवों के वंशज हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी होना चाहिए इनको। ये ऐसे खानदान में जन्म लेने के बाद भी बताओ अब कर्मकांड के चक्कर में फंसे। मुझे बड़ा अजीब लगेगा। मैंने घर में मम्मी पापा भाई बहन सबके सब शुद्ध भक्त और आप कर्मकांडी, तो अजीब सा लगेगा। उसी तरह पांडव लोग तो कृष्ण भक्त थे और ये सब ये जाली हो रहा था, तो इसलिए वो गए और उसको कथा सुनाए। तो क्या कथा सुनाए? एक कथा सुनाए, उसमें 2 शब्द कहे, वनभंगम गोहरणम। तो ये 2 वर्ड सुनाए तो बड़े आकर्षित हो गए, ये क्या होता है वनभंगम गोहरणम, व्हाट इज दिस? उन्होंने कहा कि गोहरणम यानी कि द्वापर युग में जब दुर्योधन ने सारी गायों को चुरा लिया था पांडवों को विराट देश से निकालने के लिए, तो उन गायों के हरण करने के बाद अर्जुन ने अकेले उन कौरवों को हरा दिया था, गोहरणम। वन भंगम यानी कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे और सारे लंका वासियों को परेशान कर दिया। सीता जी से मिले और सीता जी से पूछा उन्होंने, पहचान वगैरह हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। अब लगा कि भाई कुछ खाने पीने की बात हो जाए, तो हनुमान जी ने कहा कि काम तो हो ही गया, अब तो जाने से पहले बोला माता मैं कुछ खा लूँ अगर आपके आगे हो तो जाओ बेटा खा लो। तो उन्होंने कहा कि जो जो फल जमीन पे गिरे हो ना उसी को खाना। ठीक है, तो सारे पेड़ों को जमीन पे गिरा दिया। अब हनुमान आपने बोला था, तो वन भंगम, सारे वन को क्या कर दिया, भंग कर दिया। क्योंकि हनुमान जी को दोनों चीज दिखाना था ना, मतलब पेट तो भरना ही था लेकिन उनको थोड़ा दिखाना भी था कि हम आ गए हैं। मैंने जिनका चेला ऐसा है सोचो मालिक कैसा होगा, तो थोड़ा हल्का झटका देना था, डराना था रावण को, माहौल बनाना था वहां पे। तो जन्मेजय ऋषि जब सुने गोहरणम तो बोले वो कथा तो मेरे को पता है, ये वन भंगम बड़ा अच्छा लगा, कुछ और बताइए। तब वेद व्यास जी समझ गए कि मेरा पर्पस पूरा हो गया। पर्पस पूरा क्या? जन्मेजय आकर्षित हो गए भगवान से, भगवान की कथा से। तब उनको बताया, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीरवान, धर्मज्ञ से कृतज्ञ से सत्यवाक्य दृढ़व्रता। तो ये श्लोक जो है वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि कौन है इस समय धरती पे, कौन है वैसा पुरुष महान धरती पे जो क्या है, गुणवान है, वीरवान है, धर्म का पालन करता है, कृतज्ञ होता है और सत्यवाक्य और दृढ़व्रत है। तो ये 6 गुण जो है भगवान श्री रामचंद्र के, तो उन्होंने भी भगवान श्री रामचंद्र के गुणों को बताना शुरू किया। तो हम लोग भी भगवान श्री रामचंद्र की इन गुणों को सुनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला गुण यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन उसमें सांप्रतम लोग के गुणवान। तो गुणवान, वान मतलब कि धारण करे, जैसे भगवान, वान माने धारण करे और भग माने 6 ऐश्वर्य, उसको भगवान कहते हैं। उसी तरह गुणवान, तो जो गुणों को धारण करे। तो कई सारे गुणों में से एक गुण है सौशील्य। सौशील्य का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके करीब सब आना चाहे, जो सबको प्रिय हो। जैसे बच्चे सौशील्य होते हैं, सबके प्रिय होते हैं। किसी के बच्चे, इंसान का बच्चा हो, कुत्ता का बच्चा हो, हाथी का बच्चा हो, किसी का बच्चा प्यारा लगता है नहीं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसके पर निकलते हैं तो उतने प्यारे नहीं लगते फिर वो। छोटे बच्चे सबके प्यारे लगते हैं। तो भगवान ऐसे ही हमेशा प्यारे दिखते हैं, बहुत आकर्षक दिखते हैं, सब लोग आकर्षित होते हैं। और भगवान जिसको भी अपना सानिध्य देते थे वो खुश हो जाता था, कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। इवन रावण को भी भगवान ने अपना सानिध्य दिया। उनको भी लास्ट में कहा कि किसी ने कहा कि भगवान ये विभीषण है, लंकापति रावण का भाई। तो भगवान ने कहा नहीं, लेकिन ये मेरे शरण में आया है तो मुझे उसको शरण देना है। तो उन्होंने कहा कि इस हिसाब से फिर अगर रावण आ जाएगा तो हम उसको भी शरण देंगे। तो बोला अच्छा, तो विभीषण को आप शरण देंगे तो उसको तो आगे चल के आप लंका का राजा बनाएंगे, और रावण आ गया उसको तो उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। अच्छा, और भरत का क्या करेंगे? तो भरत को बैकुंठ दे दूंगा। तो इतना प्रेम, अब अपनी चिंता नहीं। भगवान का क्या है कि कोई अगर भगवान के शरण में अगर आ जाए, भगवान को समर्पित हो जाए, तो भगवान उसको मना नहीं करते, उसको एक्सेप्ट कर लेते। सौशील्य। तो माता शबरी भी ऐसी थी, ओल्ड एज, डिस्कार्डेड,
कोई ना पूछने वाला, ऐसी अवस्था में थी। लेकिन भगवान ने उनको भी अपना संग दिया, उनको पूरा भरोसा था। वो बचपन से भगवान श्री रामचंद्र की भक्त थी, और जब उनके घर वालों ने बड़े होने पर उनका ब्याह का प्लान किया तो बोली कि नहीं, हम तो भगवान को ही समर्पित हैं। वन में चली गई। उनको पता चला कि भगवान को पाने के लिए पहले लोग वन में जाया करते थे, तो वन में चली गई। फिर उनको ये भी ज्ञात था कि वन में भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो एक आश्रम में गई, लेकिन आश्रम में तो रह नहीं सकती थी, तो आश्रम के बाहर एक पेड़ के ऊपर चढ़ कर रहती थी और देखती रहती थी कि यहाँ क्या क्या होता है आश्रम में। तो जो जो विधि विधान गुरुजी सिखाते थे अपने शिष्यों को, वही वही ये भी फॉलो करती थी एज इट इज। एक दिन उसने सुन लिया कि सेवा करना बहुत जरूरी होता है, बिना सेवा की इंद्रियां शुद्ध नहीं होती। तो उन्होंने सोचा कि हम भी सेवा करेंगे, लेकिन हम सेवा किसकी करें, हम तो जा ही नहीं सकते आश्रम में। तो उन्होंने प्लान ये बताया कि हम रात में सेवा करेंगे, सब लोग जब सो जाएंगे तब। तो सब लोग जब सो जाते थे तो ये जाती थी, पूरे आश्रम की झाड़ू लगा देती थी, फिर पोछा लगाएगी, फिर गोबर से लिपती थी, फिर प्लेट साफ कर देती थी, फिर मंगल आरती का प्लेट लगाती थी, दिया भी सेट कर देती थी, ऊपर से कपूर भी लगा देती थी, माचिस बगल में रख देती थी, सब सेट कर देती थी। और सुबह में भक्त लोग आते थे, बेस खोलते थे और देखते थे, अरे यहाँ तो सब रेडी, कमाल हो गया। तो सारे भक्त खुश, वाह ये हुई ना बात। वो माचिस निकल आया बीच में, माचिस कहाँ से आ गया? तो सब भक्त बड़े खुश हुए, ये बढ़िया है। मान लो आप यहाँ पे आओ और बेस साफ, दरियाँ बिछी हुई, ऑल्टर सजा हुआ, फूल वगैरह सब रेडी, एकदम बस आपको को दंडवत करना, बल वो भी आपके बदले कोई कर देगा। सब रेडी, कुछ करने की जरूरत। और किचन में गया तो कृष्णा माता जी भी सरप्राइज, वहाँ तो प्रसाद पहले से बना हुआ है, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तो और भोग भी लगा, ऊपर तुलसी दिख रही है। अब तो खाली, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। यहाँ तो लोग आलसी भरे पड़े हैं ना, काम तो कोई करना नहीं चाहता, सब चाहता मुंह में कोई डाल दे, काम तो कोई करना नहीं चाहता। तो सारे आश्रम के लोग बड़ा अच्छा लग रहा था, पर कब तक अच्छा लगेगा? कुछ दिनों के बाद वो चिंता में पड़ गए, क्योंकि मनुष्य बिना सेवा के नहीं रह सकता। अब आश्रम के जो भक्त थे उनको लगने लगा कि अरे लेकिन ये ठीक नहीं है। जैसे कुछ दिन आपको कोई काम कर दे, लेकिन डेली डेली आपको काम करे और आपको कुछ ना करने देना, आप एक्चुअली पागल हो जाओगे। आप देखो, आप काम करके उतने पागल नहीं होगे, लेकिन नहीं करके ज्यादा पागल हो जाओगे, आपसे रहा नहीं जाएगा। सोचिए आपको घर में बैठा है, कुछ नहीं, बस बैठे रहो, बस बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। अब मम्मी जा रही खाने, खाना नहीं, बैठो, बोले कपड़े तो कपड़े बैठो, अब बैठो, ये लो खाना, ये लो कपड़े, कुछ नहीं करना है। तो मम्मी पागल हो जाएगी, वो कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं कर। एक्चुअली हम नहीं कर सकते वो काम। पता है कौन कर सकता है? भगवान। यही बस सेवा ले सकते हैं। हम लोग सेवा करने वाले हैं और ये सेवा लेने वाले हैं। आप सेवा ले नहीं सकते ज्यादा, अगर ज्यादा लोगे ना आप पागल हो जाओगे, आपसे लिया ही नहीं जाएगा जब तक आपके अंदर भगवान के से सद्गुण ना आए। आप अगर सोचो कि भगवान की तरह मैं भी बस खाली बैठ के हंसता रहूं, राम जी हंस रहे ना आजकल, वो आपसे नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। आप नहीं हंस सकते, वो संभव नहीं है। तो आश्रम के सारे भक्त लोग बड़े चिंतित हो गए, हमारी सेवा तो जो लुट गई, कोई आके कर जाता है। तो कुछ दिन तक तो ठीक ठाक लगा, मजे में थे सब लोग। कुछ दिन के बाद जो है परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो माता जी को थोड़ा दक्षिणा देने आ रही है, आइए जय हो। फिर क्या हुआ? सारे आश्रम के भक्त आपस में लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? क्यों लड़ने पता है? क्यों लड़ने लगे? सेवा नहीं मिल रही। अब मारा मारी हो रहा है। अब उन्होंने एक दूसरे का कॉलर पकड़ना शुरू कर दिया, मेरी सेवा तुमने क्यों की? तो बोला कि भाई यही तो मैं पूछ रहा हूं कि मेरी सेवा तुमने क्यों की? तो मैंने तो की नहीं। तो फिर करा कौन? पीपल वाली चुड़ैल? किसने करा ये सेवा? कुछ तो हिसाब होना चाहिए। अब वहां कोई तैयारी नहीं हो रहा, कोई तैयारी नहीं, इस बात को मानने को कोई तैयारी नहीं हो रहा कि किसने झाड़ू लगाया, किसने पोछा लगाया, किसने प्लेट लगाया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो सारा हो हल्ला जो है गुरुदेव के पास पहुंच गया। और उनके गुरु को ना पता क्या था
मतंग मुनि, मतंग ऋषि थे। जाके सब लोगों ने बताया कि महाराज एक भारी समस्या आ गई है। मैंने कैसी समस्या? बोले महाराज सेवा की समस्या। महाराज क्या तुम हमेशा लड़ते रहते हो? अरे थोड़ा थोड़ा मिलजुल के सब लोग कर लो। नहीं, उल्टी समस्या है, यहाँ सेवा ही नहीं मिल रही हमें। महाराज ताजू बड़ो कमाल हो गया, आज ये सेवा मांगने की लड़ाई हो रही है, पहले सेवा करने की लड़ाई हो रही थी। तो क्या दिक्कत क्या? बोले महाराज हमें पता ही नहीं चलता, कोई आकर ना कि हमारा सेवा कर जाता और इन्हीं में से कोई है, पता ही नहीं, कोई बता ही नहीं रहा। अब आप पूछे तो आपसे तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो महाराज ने पूछा बताओ में से, अच्छा अब तुम लोग सच सच बता दो, गुरु से झूठ मत बोलना, तुम लोग से कौन सेवा करता है? सब बोले हम लोग नहीं करते। हम तो बोलते हैं झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो महाराज ने बोला फिर तो कोई जरूर थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी आता है सेवा करके भाग जाता है, अभी क्या करें? महाराज ने एक युक्ति लगाई। बोले ठीक है मैं पता करता हूँ। उनमें से 2 लोगों को बोला तुम दोनों रुक जाओ। बोले तुम डरो मत, मुझे पता है तुम लोग दोषी नहीं हो, लेकिन निवारण करना है ना। तो उन दोनों को बोला ना कि तुम लोग दोनों आज रात में जगो और देखो ये करता कौन है। कौन सी बड़ी बात है, तो रात में जगो तो पता चल ही जाएगा कौन करता है। बोला हाँ ये अच्छा है, दोनों दिन में सो जाओ, रात में चौकीदारी करना है। तो रात में हाथ में लठ ले करके बैठ गए और देखने लगी कौन करता है ये सेवा। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे रात में वो क्या देखते हैं, एक पेड़ से सफेद रंग की साड़ी में, जिसके बाल खुले हुए थे, एक सुंदर सी औरत उतरती है। अब तो ये दोनों को बोलते भाई, मैं ना कहता था ये तो सच में चुड़ैल है। भागने लगा तो पहला बोलता पागल है, देख तो ले ये वही है। तो अरे ये हमें देख ली ना तो हम कुछ और देखने लायक नहीं रहे। तो देखते हो वो आती है एकदम धीरे धीरे, हाथी की तरह चलती है वो, और जाके पहले झाड़ू लगाती है, फिर पोछा लगाती है, फिर प्लेट साफ करती है, फिर मंगल आरती का प्लेट लगाती है, फिर दिया बाती करती है, सब रेडी करती है, और प्रणाम भी करती है, दंडवत करती है, और उसको जाने लगती है। तो कहती है डिवोटी चुड़ैल है। तो कुछ लोगों ने कहा अरे ऐसा थोड़ी होता है, सामने चल के बात करते हैं। बोला है तेरे में हिम्मत? बोले गुरुदेव का आ गया, जो होगा देखा जाएगा। तो सामने जाके खड़े हो गए। हम तुम्हें हिम्मत नहीं है नजदीक जाने का, दूर से ही, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम कौन अपना परिचय दो। आपने देखा कुछ लोग ना छोटा वाला जो पिल्ला होता है ना उसको पालते हैं, इसको दिखाई का देता नहीं है, यहाँ बाल लटका रहता है, वो जो भोंकता है तो खुद ही हिल जाता है। भोंकता है लेकिन उसका जगह खुद ही हिलता रहता है। उसी तरह ये दोनों बोल तो रहे थे तो खुद ही डर के हमारे पीछे जा रहे थे। कौन हो? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्या क्यों आई हो? तुम्हारा क्या प्रयोजन है? किसने तुम्हें भेजा है? कौन है तुम्हारे गुरु? सारी बातों का जवाब दो। तो खड़ा तो रहे, खड़ा है। लेकिन उसने देखा ना कि ये तो खुद ही डर रही है, वो डर गई। तब ये समझ गया अरे डर गई, ये डर गई, तो इनकी हिम्मत बढ़ गई। तो फिर उन्होंने उसको लिया, उसको पकड़ा, बोला चलो हमारे गुरु के पास। उसको पकड़ के ले बोले महाराज यही है, मतलब आपको नहीं कह रहा, मतलब वही है, यही है जो सबकी सेवाओं को करती है। और इसे पूछिए महाराज किससे पूछ के करती है, हु इज हर अथॉरिटी, कौन से बेस से आई है ये, कौन इसका बेस इंचार्ज है, कहाँ से इसको पूरा क्लियर करो। तो महाराज ने पूछा बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन है? बोले कि गुरुदेव मैं यहाँ पे इतने सालों से पेड़ पे रहती हूँ और यहाँ के सारे प्रवचन सुनती हूँ, सारा प्रवचन बता दिया, DYS, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, भगवत गीता सब सुना दिया। ये प्रवचन तो मैंने ही दिए थे। बोले मुझे पूरा कंठस्थ याद है, मुझे जो बोला है, लेकिन एक दिन आपने बोला था कि सेवा होनी चाहिए, बिना सेवा की इंद्रियां शुद्ध नहीं होती हैं, और जब इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, शरीर शुद्ध नहीं होगा तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे, और मुझे तो भगवान राम के दर्शन करने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सेवा करने आते हैं। अब ऐसे तो हमें सेवा मिलेगा नहीं, तो हमें लगा कि रात में ही कर लें। तो गुरुदेव समझ गए कि ये इसकी भावना अच्छी है, और ये भी जान गए कि ये मेरी ही शिष्या है, मेरे को श्रवण करती है।
तो गुरु होने के नाते उन्होंने सबको स्थान दिया, तो उसको भी स्थान दिया, बोले ठीक है तुम्हें भी स्थान मिलेगा, तो लेकिन तुम अपनी ये सेवाएं करना, इनकी सेवा मत करना, और तुम लोग इसको कुछ परेशान मत करना। बोला ठीक है। तो माता जी को एक आश्रम दे दिया उनको। तब से वो मतंग मुनि के आश्रम में रहने लगी, और एक करके सब लोग समय आने के बाद अप्रकट होने लगे। तीनों ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव आप भी जा रहे हैं? सब जा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयोजन तो पूरा ही नहीं हुआ। तो मतंग मुनि ने कहा राम आएंगे। क्या बोला उन्होंने? राम आएंगे। ये वहीं से 2 वर्ड फेमस हुआ था। क्या हुआ था? राम आएंगे। तो सबरी ने याद कर लिया, और देखो आज ये गाना कितना चल गया है ना, 2023 में चल रहा है, कहाँ उस समय का था। वो 2 वर्ड उसने याद रखी थी, तो हमेशा राम राम बोलती थी, राम आएंगे राम आएंगे, और राम आ गए। उसी तरह उनके जीवन में भगवान राम आए, वो गुरु पे। तो ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम जी क्या जाऊँ इधर इसके पास, है ना, कोई फायदा तो है नहीं, फंड रेजिंग तो होगा नहीं, ये देखिए आई। एक तो लो इनकम, दूसरा दिन कम, इसके पास जाने का फायदा क्या है? लोग इसीलिए जाते हैं ना किसी के पास, या तो हाई इनकम और गुड इनकम। तो अगर हाई इनकम है और दिन भी अच्छे खासे हैं, यंग है, जवान है, किसी के पास, उसके पास लोग जाना पसंद, बूढ़ों के पास कौन जाना पसंद करता है? लेकिन रामचंद्र जी जो है उनके पास गए। क्यों? क्योंकि उनको अपने गुरु पर भरोसा था। सबरी को अपने गुरु पर भरोसा, गुरु के बातों पर भरोसा था। तो इस तरह से भगवान सौशील्य है। भगवान इसी तरह से गिलहरी को भी समय देते हैं, गिलहरी को भी टाइम देते हैं। गिलहरी भी सेवा करती है हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के साथ वो भी पुल बनाती है। तो अगर कोई कंपनी का बॉस हो तो वो तो देखेगा कि जो प्रोडक्टिव है उसको वैल्यू देगा ना। अब कोई कंकड़ ट्रांसफर कर रहा है तो क्या है, साइड हो जा, नहीं, भगवान ने, राम ने उनको भी सौशील्य। और भगवान श्री रामचंद्र ने जटायु जी को भी फुल क्रेडिट दिया। जटायु जी पक्षी, वो भी वृद्ध, और वो तो सीता जी को बचा भी नहीं पाए, और देखिए वो घायल पड़ा हुआ है। उनको जब पता चला, सीता जी को पता, जब बचाते बचाते ये खुद ही बेचारा घायल हो गया, तो ऐसा नहीं कि गुस्सा हो रहा है, नालायक, मेरी पत्नी को बचा नहीं पाया, भाग गया यहाँ से, नाराज नहीं हुए। उल्टा उनको क्या किया, उनको आदर दिया, सम्मान दिया, और उनको क्या किया कि अंतिम संस्कार किए। अपने पिताजी का तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने पिताजी का सखा थे उनके, उनका अंतिम संस्कार किया, और उनको साकेत धाम, वैकुंठ धाम भेजा। ये सौशील्य है, ये है गुणवान। भगवान इस तरह से गुणों की खान है। उसी तरह भगवान गुणवान के बाद क्या है? वीर्यवान। भगवान वीर भी है, शक्तिशाली है। तो भगवान वीर बने नहीं, भगवान वीर है। हम लोग वीर बन जाते हैं एक समय के बाद, फिर हमारी वीरता चली भी जाती है। तो वीरता है नहीं, फिर अभी है, और आगे चल के चली जाएगी। मनुष्यों में ये होता है। मैं अपनी माता के साथ ना छोटे में दूध लेने जाना है, डब्बे में दूध लाने के लिए, डोलची में जाते हैं ना दूध, तो उंगली पकड़ के मैं जाया करता था। तो जब वापस अपने घर पे आता था ना, तो ताला मैं ही खोलता था। तो खोलने तो आता था नहीं मेरे को, ताला भी बहुत ऊंचा होता था। तो मेरे को पता था कि डेली आदतें लगभग फिक्स होती हैं, डोलची उठाना, जाना, वहाँ रुकना, फिर दूध लेना, फिर वापस आना, ये तो सिस्टम सब याद हो गया था। एक दिन मैंने चाबी लेके ना, मैंने खोला और खुल गया, और वो इतना प्राउड का मोमेंट था ना, मेरे भी बोली वाह, आज ताला मैंने खोला, मम्मी भी शाबाश, वीरवान, क्या वीर का काम किया। उस दिन से आज तक ताला ही खोल रहा हूँ, मेरी किचन का ताला खोलता हूँ। ये कौन सा वीर का काम है? लेकिन उस समय बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। अरे कमाल हो गया। घर वाले इसी झाड़ पे चढ़ा देते हैं। भगवान कृष्ण जब अपनी माता का मथनी रोक लिया ना, पकड़ लिया, घुमा नहीं पा रहे थे, तो यशोदा मैया, क्या बात है बेटा, तो बड़ा ताकत है तेरे अंदर, तू तो रोक दिया रे, कमाल कर दिया, वीरवान। तो हम लोग वीर बनते हैं कुछ समय के बाद, कुछ हल्का हल्का ताकत इकट्ठा होने लगता है, फिर तो हमारी ताकत छिन जाती है। लेकिन भगवान शुरू से ही वीरवान। भगवान माता के गर्भ में है तो भी वीरवान, और 125 साल युद्ध क्षेत्र में तो भी वीरवान। तो भक्त, भागवत, गंगा, तुलसी शुरू से ही पावरफुल होते हैं। जैसे गंगा जी है, जहां से निकलती है ना, उधर से ही पावरफुल है, और जहां समापन होता है, कहां पे? गंगा सागर, वहां भी वो पावरफुल है। गंगा एक ऐसी नदी जिसका नाम कभी खत्म ही नहीं होता। यमुना का तो मिट जाता है ना, प्रयाग के बाद नो यमुना है ना, सरयू आगे चल के नो सरयू,
गंगा, लेकिन गंगा है कैसी है, शुरू से गंगा और लास्ट में गंगा। उसी तरह तुलसी, कहाँ गई तुलसी, हाँ उधर गई तुलसी, इतनी छोटी सी तो भी, और तुलसी के पत्ते झड़ गए तो भी तुलसी, पूजनीय। उसी तरह भगवान, छोटे भगवान हो या एल्डरली भगवान हो, भगवान तो भगवान ही होते हैं। तो इसीलिए भगवान वीरवान है। तो भगवान ने अपना वीरता का क्या प्रदर्शन किया, सबसे पहले किसको मारा था, हाँ ताड़का, उधर पूतना को मारा, इधर ताड़का को, फिर सुबाहु को मारा, फिर मारीच को दौड़ाया, भगाया। ये भगवान की वीरता है। पर भगवान की सबसे बड़ी वीरता पता है क्या है, सबसे बड़ी वीरता, भगवान की सबसे बड़ी वीरता है उनका नाम। आज भी भगवान नहीं है, खाली उनका नाम ले लो ना, आपका सारा काम हो जाता है। ये है वीरता। मान लीजिए आप कहीं फंस गए और एक फोन घुमाए, ले बात कर, हेलो जी सर, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, जाओ जाओ जाओ। तो किसका प्रभाव है, नाम का। क्या बात करा दी, बात कर मेरे अंकल से, नाम में कितना पावर है। उसी तरह भगवान का नाम आज भी उतना पावरफुल है। भगवान अपनी सारी शक्तियां किसमें भर दी हैं, नाम में। पहले तो साक्षात भगवान थे, तो ताड़का को, सुबाहु को, रावण को, इन लोगों को मारते थे। आज बिना रहे भी मार सकते हैं, इसको पावर कहते हैं ना। हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, हमारे को जैसे पता चला कि ये नहीं रहे ना, ओ पावर खत्म, नो वैल्यू। तो हम आज पावरफुल हैं, कल नहीं थे, हो सकता कल नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान हमेशा पावरफुल, खास करके भगवान पावरफुल अपने नामों के चलते। इसलिए जब भी कभी हमें घबराहट हो, चिंता हो, परेशानी हो, दुख हो, क्लेश हो, किसी बात की समस्या हो, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग जब डरते थे छोटे में ना, ऐसे चिल्लाते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो जोर से नाम नहीं लेते, मम्मी, नाम बोला ना, नाम में बड़ी शक्ति है। एक बार मम्मी क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, बस तुम हो वही रहना। नाम में कितनी शक्ति होती है, एक बार खाली बस ले लो ना वो। तो सोचो, मम्मी पापा हमें मोहल्ला लेवल पे बचा लेते हैं और भगवान ग्लोबल लेवल पे बचाते हैं। नाम में मात्र इतनी शक्ति है। तो जब भी कभी मन भटके, मन दुखी हो, परेशान हो, बस एक बार जोर से पुकारने की जरूरत है। आप जहाँ जोर से पुकारोगे, आपका सारा, जैसे कि हम ताली बजाते हैं, सारे कबूतर उड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह जैसे भगवान का नाम लो, शब्द ध्वनि होगी, सारा जो मोह माया है ना, वो भाग जाता है। अब भीगी बिल्ली मुझे बहुत डर लगता है, डर लगेगा तो भीगी बिल्ली जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिल बोल के बोलो, चोरी क्या है, भगवान क्या आएगा डर, बोलते रहते क्या है। खुल के बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, एकदम क्लियर उच्चारण करते हैं, ऐसे शब्द बोलना कि एकदम नाम निकले और कान में जाए। आप देखना कभी आपका दिमाग नहीं, कई लोग कहते हैं दिमाग बहुत भटकता है, दिमाग भटकेगा ही, चोरकट की तरह नाम लेते रहोगे तो क्या दिमाग भटकेगा नहीं। जोर से नाम लो, आप उच्चारण करके नाम लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए उच्च स्वर में नाम लेने का प्रावधान है। ऑफ कोर्स अब ऐसा भी नहीं लेना कि पड़ोसी आपका डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन जब कभी मौका मिले ना तो नाम लेना चाहिए। मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास गाड़ी है और कहीं अगर मौका मिलता है चैंटिंग करना, खूब गाड़ी में जोर जोर से चैंटिंग करता हूँ। क्या डर है, कई बार लोग अगल जाते रहते देखते हैं मेरे को, पागल अंदर पागल है कि कोई दिख तो रहा नहीं है, तो लोग ऐसे ही समझते हैं। वीर्यवान, ठीक है ना, गुणवानश्च वीर्यवान। फिर अगला क्या है, धर्मज्ञश्च। भगवान क्या करते हैं, धर्म, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, अब एडजस्ट कर लेना, सारे प्रवचन में काम करना, कंबल बिछाना, एडजस्ट करना, आगे बढ़ाना, थोड़े देर रुक जाओ। धर्मज्ञश्च, धर्मज्ञ, भगवान धर्म पालन करके दिखाते हैं। भगवान से बढ़कर धर्म कौन पालन कर सकता है, भगवान रामचंद्र से बढ़कर धर्म पालन करने वाला कौन है, और भगवान कृष्ण से बढ़कर धर्म तोड़ने वाला कौन। भगवान राम पालन करने में एक्सपर्ट है, कृष्ण तोड़ने में एक्सपर्ट है। पर भगवान धर्म क्यों तोड़ते हैं पता है, भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए। जब बात अपने भक्तों की आ जाती है ना, सब धर्म वरम साइड में गया, पहले मेरा भक्त, इसके सामने सारे धर्म साइड, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तभी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू बोल दे,
कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? मतलब मैं तो पलटूंगा ना, मैं पलट जाऊंगा अपनी बात से। तू नहीं पलट, तेरी बात को पलटने नहीं दूंगा मैं, तुम घोषणा कर दो। तो भगवान अर्जुन से घोषणा करवाते। लेकिन यहाँ रामचंद्र जी के बारे में बताया कि रामचंद्र जी जो है वो धर्मज्ञ, धर्म का पालन करते हैं। धर्म के बहुत सारे उदाहरण हैं, दो उदाहरण बताऊंगा, एक सीता जी का और एक सुग्रीव का। दोनों के साथ बड़ा धर्म का पालन किया और कुछ नहीं बोले, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो माता सीता एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 14वें वर्ष में उन्होंने जंगल में एक सुनहरा सोने का हिरण देखा और हिरण देख करके वो कहती हैं प्रभु से, स्वामी जी ला दीजिए ना। तो प्रभु मना करते हैं कि नहीं, ये माया है, छल है, ये धोखा है, नहीं हमें ला दीजिए ना। हमने तो मांगा है इतने दिन जंगल में, कुछ 14 वर्षों से कुछ मांगा क्या? अब जंगल में आप तपस्या करने गए हो, वनवास करने गए हो, अब वो गोल्डन हिरन लेके क्या करोगे आप? और पर्पस तो कुछ और ही है। ला दीजिए ना। बाल हट स्त्री हट, वेरी खतरनाक। जो इसके चक्कर में पड़ा ना उसका बेड़ा गर्क। भगवान देख रहे थे। तो लक्ष्मण जी पिक्चर में आए, बोले माते, जो कि गुरु है, लक्ष्मण यानी कि गुरु तत्व। तो गुरु तत्व जीव तत्व को समझा रहा, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। इस संसार में गोल्डन हिरन कहां से आ गया? ये माया है, इल्यूजन है, भ्रम है, कंफ्यूजन है। माता ऐसा कुछ नहीं, ला दीजिए ना। गुरु जी कितना समझा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगवान भी तमाशा देख रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवान इच्छा करे। अब जीवात्मा ऐसे ही करता है कि बस समझाना पड़ता है बच्चों को, नहीं बेटा तुम्हारे काम करिए। अरे तुम्हारे काम करिए, बलून चाहिए। अरे क्या करेगा बलून? हम घर ले जाएंगे। बोला तो बलून इतना बड़ा है, बलून कुछ होता थोड़ी है। जिसको ज्ञान है उसको पता है, पर जो अज्ञानी बच्चे को ज्ञान तो होता नहीं। ले आ दो, ले भाई तू ले ले। ले आता है कि फूट गया। फूट तो भुगतो। तो ऐसे ही कुछ लोग छोटे बच्चे खिलौने के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। जो बड़े हो जाते हैं वो ऑपोजिट जेंडर के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, और जो प्रौढ़ावस्था में जाते हैं वो घर मकान प्रॉपर्टी उसके लिए पागल होते हैं, और जो वृद्धावस्था में जाते हैं जो समय बर्बाद कर दिया उसके लिए धात तेरी की पूरा समय खराब कर दिया। सब अफसोस ही करते रहते हैं, सब इसी तरह माया में फंसे रहते हैं। बच्चे को लगता है कई लोगों को देख के कि क्या ये बेवकूफ है, और वही काम बड़ा आदमी करता है। जो उसके बड़े उसको देख के कहते हैं, और देवता लोग मनुष्य को देख के कहते हैं क्या बेवकूफ, पूरा लाइफ खराब कर दिया, क्या ये 2 कौड़ी के चक्कर में जिंदगी खराब कर रहा है यहाँ पे। सब लोग ऐसे इल्यूजन में फंसे हैं। तो सीता जी वही दिखा रही थी और गुरु तत्व समझा रहे, नहीं मानी। राम जी क्या, राम तो भगवान है। अब कृष्ण और या हो या राम हो, जो प्रभु है हमारे भगवान है, वो हमारे अंदर इच्छा देते हैं। इच्छा से तुम जो मांगोगे दे देंगे, उसका तुम भुगतो। भगवान तो बस इच्छा पूरी करते हैं, तुम इन इच्छा की लो भुगतो। आज हम जिस परिस्थिति में बैठे हैं ये हम ही ने मांगा था। जैसे आप सब मम्मी बनना चाहते तो मम्मी बनकर तो लो मजे, अब मजा आ रहा नहीं प्रभु जी आप नहीं तो पाला। कुछ लोग पापा तो बनो, स्वामी बनना चाहते हो बनो स्वामी, ढो मजा आ रहा है प्रभु जी। काश आप पहले मिल गए होते। कई लोग कहते हैं काश आप पहले मिल गए होते, तो क्या करते? वहां जाकर भी यही काम करना पड़ेगा, बच नहीं सकते। 1-2 भक्त ना भाग के आए अपने घर से मेरे यहाँ ना फुल टाइम होने के लिए। एक भक्त उसका नाम है यमराज, जानते हैं? उसका नाम ही यमराज। तो भाग के, मतलब राम जी का भक्त, कुछ दिन अयोध्या में रहा, मन नहीं लगा, इधर ही आ गया। मैं कोई बात नहीं, कृष्ण भक्ति है लेकिन राम दरबार भी तो होती है। आया तो आके जुड़ा, मेरे से बातचीत हुई, मैंने चल ठीक है। कुछ दिन बेसिस पे रखा, मैं ठीक लगा, ठीक है मंदिर आ जाओ। तो मंदिर में आया तो मेरा डिपार्टमेंट तो किचन का, तो मैंने उसको किचन में लगा दिया कि चलो इनको संभालो। बाद में मुझे उसने हिस्ट्री पता करा तो उसका घर में ना ढाबा चलता था, और वहाँ पे ढाबा स्टाफ को देखता था, और दिल्ली आके किसको देख रहा? किचन स्टाफ को। मैंने कहा बच नहीं सकते, ये लिखा हुआ है करने को तो करना ही पड़ेगा, वहाँ रहो यहाँ रहो। उसी तरह एक और भक्त है हमारे पंचजन्य पानी प्रभु, उनका घर में ग्रोसरी का काम था, परचून की दुकान होती है ना, वही काम था। भाई यहाँ आया, हम लोगों से जुड़ा, अब हमने भी उसको लगा दिया, अब हमारे लगा वो परचेज में।
अब किचन का जो भी परचेज वही करता है, कहता है घुमा फिरा के प्रभु जी काम वही करना पड़ रहा है, लिखा हुआ कुछ नहीं कर सकते। मैं भी अपनी कंपनी में टीम चलाया करता था, मतलब मेरी एक टीम थी, मेरी टीम में अमोघ प्रभु भी थे, वही टीम। अब मान लो मेरा प्रमोशन हुआ होता, आज मैं मतलब 35-40 का हो गया, तो 20 साल पहले 15 साल पहले एक टीम थी, तो 10-15 साल में 2-4 टीम तो और बढ़ी जाती। अब आज भी 10 टीम हो गई, 10वां टीम इनका है। तो पहले एक टीम खून पिया करते थे, अब इस समय कंपनी में होता था 10 टीम पीते, अभी भी पी रहे हैं सब, स्ट्रॉ लगा के खून पीते हैं सब। तो आप बच के नहीं भाग सकते। अगर इधर लिखा हुआ है, लिखा हुआ मतलब आपने जो चाहा है वो आपके सामने आएगा। तो अभी हम जिस शरीर में हैं, जिस परिवार में हैं, जिन सुविधा, ये हम ही ने मांगा है। किसने मांगा है? हम ही ने मांगा। हमने मांगा, हमें ये शरीर मिला है। अब मत बोले प्रभु जी बहुत कष्ट वाला शरीर है, तो मांगा तो आप ही ने था ना। अब मांगा है तो भुगतो। हाँ, नया मत मांगना। अब आर न करी है मने आशा। अब नया डिमांड मत करना, फिर बिल्ली बना दो, न तो घोड़ा बना दो। अब हम शरीर नहीं मांगते, हम सुविधा मांगते हैं। भगवान खूब सोते हैं हम, तो भगवान बोले ठीक है भालू बन जा। आप ये थोड़ी बोलोगे भगवान भालू बना दो, ये कोई नहीं बोलता। हम ये बोलते हैं भगवान खूब सोने को मिलता है, इतना सोते हम ना, इतना सोते कि सोने वाला भी देख के हमें सो जाता है, तो भालू बन जाता। भगवान ऐसा काम दो ना कि हमें कुछ ना करना पड़े, बस मैं मुंह खोलूं और खाना आ जाए, तो अजगर बन जाओ। यही होता है ना, अजगर विद्या। एक बार एक लड़का ऐसे ही बोला, प्रभु ऐसी नौकरी लगाओ ना कि मुझे कुछ ना करना पड़े, लोग आए वो अपना कुछ करें और मुझे दे जाएं, लेकिन मुझे कुछ ना करना पड़े। तो भगवान उसको सुलभ शौचालय इंचार्ज बना दिया। लोग आते अपना काम करते और उसको पैसा देते, कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे कमाई हो रही है। आप इच्छा करो, आपको सुविधा मिलेगी। अब मांगो ठीक है। इसलिए सावधान, कुछ भी ऐसा मत मांगना। आप एक कबूतर को देखो कितना बढ़िया उड़ रहा है ना, अब आपको कबूतर बनना पड़ेगा एक बार, ऐसा होता है। इसीलिए किसी को देख के ना कोई इच्छा नहीं करना, इनका बड़ा बढ़िया है, ये कितने मजे में, अरे कुछ खाक मजे में, सामने से मजे दिखते हैं, अंदर में खोखला है। तो इसलिए क्या कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि गामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अति। कृष्ण भक्त बनिए, भगवान के शुद्ध भक्त बनिए। तो जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए सीता जी में दिखा रही, और बाद में उन्होंने थोड़ी देर में आवाज सुना, सीते लक्ष्मण, सीते लक्ष्मण। सीता जी कह रही है तुम्हारे भ्राताश्री चिल्ला रहे हैं, लग रहा किसी विपत्ति में है वो। लक्ष्मण को भरने पड़ा, वो अपना तलवार पे जा रहे थे। बोले तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बोले आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो बोले तुम्हारे भ्राताश्री। बोले मेरे भ्राताश्री कुछ नहीं है, मेरे भ्राताश्री की आवाज ही नहीं है, मेरी आवाज ही नहीं है, ये उसी मायावी की आवाज है। तो बोले क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी मति मारी गई है। तो लक्ष्मण जी ये देख रहे हैं कि मेरी माता ये उस हिरण के चक्र में इतनी अंधी हो चुकी है कि इनको भगवान के और शैतान की आवाज में फर्क ही नहीं पता चल रहा है। जब कोई भौतिक लालसा में बहुत ज्यादा लिप्त हो जाता है ना, तो उसको अच्छे और बुरे का पता नहीं चलता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जब दिमाग फिर जाता है ना, उसको सही गलत का आइडिया नहीं लगता, उसको लाख समझाओ ना बेटा काम गलत है। समझ में आ रहा तुझे? तेरे से बात करना बेकार है, मत करो। कुछ करते हैं ना बच्चे ऐसे, कोई फायदा नहीं बोलने का उसको। बोलो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा हो जाता है। तो सीता जी हिरण के चक्कर में इतना उनका दिमाग लग गया था ना कि उनको अपने प्रभु की आवाज ही पहचान में नहीं आई। कभी कभी ऐसा होता है। तो इसीलिए भगवान ने फिर भी सीता जी की आज्ञा का पालन किया, अपना धर्म निभाया, भगवान होने का धर्म निभाया, उन्होंने पूरी अपनी ड्यूटी निभाई, जो जहां जैसा था उसको वैसा देते गए। तो इसलिए भगवान क्या, धर्मज्ञश्च, भगवान जो है धर्म का ही पालन करते। एक और लास्ट पॉइंट बता के विराम देते हैं। भगवान ने सुग्रीव के साथ भी ऐसे ही किया। जो सुग्रीव थे उनके और भगवान के बीच में संधि हुई। हनुमान जी देखा दोनों मेरे बॉस हैं, ये आध्यात्मिक बॉस है, वो मेटेरियल बॉस है, दोनों बॉस थे हनुमान जी के। देखा दोनों की सेम समस्या, इनकी पत्नी गायब, इनकी पत्नी गायब, इनका प्रॉपर्टी गायब, इनका प्रॉपर्टी गायब, इनकी सेना गायब, इनकी सेना गायब, इनकी गद्दी गई, उनकी भी गद्दी गई। पर आप दोनों की समस्या एक ही, आप लोग दोनों संधि कर लो।
आप इनकी मदद करो, आप इनकी मदद, कैसा रहे? बोले बढ़िया प्लान। दोनों ने आग जलाया, फेरे लगाए, वचन दिया, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, दोनों पक्का हो गया। तो भगवान राम जी ने सुग्रीव की मदद की, उनके दुश्मन बाली का वध किया, उनको राज्यपाट दिलाया, गद्दी दिलाई, सेना दिलाया, और डबल पत्नी दिलाई, दो दो, तारा भी मिली, और एक और कौन थी? एक तारा थी और एक और नाम था कुछ, तो दो। तो इनकी पत्नी भी मिली और उसकी भी पत्नी, दोनों को रखो, तुम दोनों का देख रेख करो। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, जो सुग्रीव भूल गए, और 4 महीने का जो बरसात का मौसम था, उसमें इन 4 महीनों में भोग विलास में इतना लिप्त हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने भगवान के लिए क्या प्रॉमिस किया था। तो फिर क्या था, 4 महीने बीत गए। राम जी ने कहा कि सुग्रीव बड़ा मतलबी है यार, अपना काम हुआ तो निकल गया, हमें तो भूल ही गए। तो लक्ष्मण जी ने क्या बोला, प्रभु आपने वनवास लिया, मैंने थोड़ी लिया है, मैं तो नगर में जा ही सकता हूँ। बोले अभी मैं इसको बताता हूँ। तो हनुमान जी दौड़ के पहले पहुँच गए और जाके बोले, छोटे भैया आ रहे हैं, बहुत मार मारेंगे, चलो फटाफट तैयार हो जाओ अपनी ड्यूटी के लिए। सुग्रीव को आके क्षमा मांगे, और फिर उन्होंने जाके भगवान राम की फिर मदद की। तो उसी तरह से भगवान हमारे मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और हम मदद मांगने में बड़े उस्ताद हैं, लेकिन जैसे ही हमारा काम निकल जाता है ना, बस खाए पिए खिसके भूल जाते हैं। तो जब गुरु हमें शरण देते हैं, गुरु हमें जब ज्ञान देते हैं, गुरु हमें जब दीक्षा देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, तो वो हमारे सारे पापों को हर लेते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम भूल जाते हैं, ये उचित नहीं है। तो इसलिए हमें भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। भगवान ने हमें बताओ क्या नहीं दिया, अच्छा घर दिया, पूरे हाथ पैर सही सलामत सबके हैं ना, ठीक ठाक, और खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सब कुछ, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब सब कुछ खा पी के हम डेली सो जाते हैं, एक बार भी याद नहीं करते। भगवान ने क्या कहा इस कलयुग में, सिर्फ मेरा नाम लो, बस मेरे नामों को उच्चारण करो, और क्या, इतना ही कर लो तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। तो भगवान अपना धर्म निभा रहे हैं, धर्मश्य, लेकिन हम लोग अपना धर्म नहीं निभा रहे, हम लोग अधर्म के पथ पे चले जा रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र हमें शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग तो फिर भी दोष देते, जहां कुछ गड़बड़ होता है, तुमने मेरे लिए किया क्या भगवान, फिर भगवान को जाकर दोष देते हैं, कुछ भी हो ना तुम ही लगते भगवान खाली पड़े पड़े, उनको सौ की काम धाम नहीं। अरे वो हमारा ही करा धरा है जो हमारे सामने आ रहा है। तो इसलिए भगवान हर पद पे अपने धर्म का पालन किए हैं, और मनुष्य शरीर में आकर के भी, मनुष्य के रूप में आकर के भी उन्होंने करके दिखाया कि वो कितने धर्मवान हैं, धर्म का धारण करते हैं। लेकिन हम सब जो हैं कितने मूर्ख हैं कि अपने लोभ लालच के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में भगवान के कृत्य को भूल जाते हैं। तो ये उचित नहीं है। उसी तरह आगे कृतज्ञ है और सत्य वाक्य दृढ़ता है, तो उसकी चर्चा फिर कभी होगी। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया भगवान श्री रामचंद्र के गुणवान, जो कि सौशील्य, फिर वीर्यवान, धर्मज्ञश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी क्वेश्चन? समझ आया सबको कथा? यस, नो, नो, यस, क्लियर सबको? तो हमें किन किन नियमों का पालन करना है, किन धर्मों का पालन करना है? सौशील्य बनना है। सौशील्य मतलब ऐसा बनना है जिससे हमें देखते सब भाग जाए, नहीं, हम सबके प्रिय बने, लोग हमसे आए, पूछे, जिज्ञासा करें, हम उनको हेल्प करें, और धर्म का पालन करना है हमें यथाशक्ति हमें। और वीरवान कैसे बन सकते हैं हम? भगवान के नाम का साधन। अगर आप भगवान का नाम का उच्चारण करोगे तो आप भी उतने वीर बन जाओगे जितने वीर भगवान है। जो भगवान की चैंटिंग करते हैं ना, वो निडर होते हैं। डरता कौन है पता है? जिसको अटैचमेंट होता है, जिसको आसक्ति होती है, उसी को भय होता है। आपको आसक्ति, आपको जिसको बंधन है उसी को भय है। आप पवर्ग जानते हो ना, प फ ब भ म। तो प से परिश्रम, गधे की तरह, फिर मुंह से निकलेगा फ से फेन, प फ, फिर आता है ब, तो ऐसे ही होता है ब से बंधन। और जहां जिसको बंधन है उसी को होगा भय, भ से भय, और जिसको भय है म से मरेगा, मृत्यु। इसको पवर्ग कहते हैं। तो पवर्ग से बचने के लिए अपवर्ग होना चाहिए। तो परिश्रम करो किसके लिए? भगवान के लिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो फिर बंधन में फंसेंगे, है ना। खैर ये अलग टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। वेद भक्त बिंद की। भूल प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।